हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर ब्रिंग्स पीस। आज की ये वीडियो है इस ग्लेन मिनी ग्राइंडर की अनबॉक्सिंग, यूसेज एंड रिव्यू वीडियो। ये एक ड्राई ग्राइंडर है जिसकी मदद से ड्राई स्पाइसेस और कॉफ़ी बीन्स को बहुत ही आसानी से ग्राइंड किया जा सकता है। तो चलिए फटाफट से पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। ग्लेन मिनी ग्राइंडर के बॉक्स में हमें मिली है एक बेस यूनिट या इसे आप मोटर यूनिट भी कह सकते हैं। साथ में मिला है एक ग्राइंडिंग जार। इसके अलावा बॉक्स में है इसका एक यूज़र गाइड कम वारंटी कार्ड जिसमें कि ग्राइंडर को यूज़ करने के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स काफ़ी अच्छे से बताई गई हैं और साथ ही सेफ्टी प्रिकॉशंस भी दी गई हैं। जैसे कि इस ग्राइंडर को कभी भी बर्फ़ क्रश करने के लिए यूज़ ना करें। पावर ऑन करने से पहले हमेशा इंश्योर कर लें कि जार एंड लिड प्रॉपरली प्लेस्ड एंड लॉक्ड हैं। मशीन को कभी भी ओवरलोड ना करें। यूज़ करते समय अगर आपको धुआं दिखे या कोई स्मेल आए तो मशीन को तुरंत बंद कर दें। इसके आगे इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग या फंक्शनल डिफेक्ट हो तो इसे इसके वारंटी कार्ड के समेत ऑथोराइज्ड डीलर के पास ले जाएं। हर 6 महीने में एक बार इसकी शाफ्ट को किसी भी एडिबल ऑयल से ऑयल करें। पहली बार या फिर लंबे समय के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार इसकी मोटर शाफ्ट को हाथ से ही रोटेट करें। इसमें हल्दी जैसी सख्त चीज़ें कभी ग्राइंड ना करें। साथ ही जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप इसमें पीसने जा रहे हैं उनका साइज भी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड वार्निंग्स इसके मैनुअल में बताई गई हैं। तो प्रोडक्ट परचेज करके सबसे पहले अच्छे से मैनुअल को ज़रूर पढ़ लें। इसके अगले नेक्स्ट पेज पर ग्लेन मिनी ग्राइंडर की टेक्निकल डिटेल्स मेंशन्ड है। ग्लेन मिनी ग्राइंडर की मोटर 350 वॉट्स की है। इसकी मोटर हाई क्वालिटी ABS प्लास्टिक की बनी हुई है। ग्लेन मिनी ग्राइंडर का ड्राई ग्राइंडिंग जार स्टेनलेस स्टील का है और ड्राई ग्राइंडिंग जार का लिड पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना हुआ है। ग्राइंडिंग जार के ब्लेड स्टेनलेस स्टील के हैं। इसकी पावर कॉर्ड 51 इंचेस यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.3 मीटर्स की है और इसका प्लग 6 एम्पियर्स का 2 पिन प्लग है। ग्लेन मिनी ग्राइंडर बहुत ही लाइट वेट है। इसका टोटल वेट है सिर्फ 1.4 kgs और इसकी टोटल हाइट है सिर्फ 10 इंचेस। इसके अलावा जार को बेस यूनिट के ऊपर सेफली सिक्योर करने के लिए इसमें लॉक मैकेनिज्म भी दिया गया है। मोटर यूनिट के बेस पर 3 रबर ग्रिप्स दी गई हैं और साथ ही यहाँ पर एयर वेंट्स भी दिए गए हैं। तो इसलिए इसे यूज़ करते समय इसके नीचे कोई कपड़ा या प्लास्टिक की शीट स्प्रेड बिल्कुल भी ना करें। ग्लेन मिक्सर ग्राइंडर में स्पीड कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही पुश बटन दिया गया है। ग्लेन इलेक्ट्रिक मिनी ग्राइंडर एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और साथ ही ये ISI सर्टिफाइड भी है। ग्राइंडर के बॉक्स के ऊपर इसका प्राइस 3095 रुपीज़ प्रिंटेड है, लेकिन अमेजॉन शॉपिंग साइट पर और लोकल मार्केट्स में ये आपको बड़ी आसानी से 1700 रुपीज़ तक मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट का अमेजॉन एफिलिएट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फटाफट से इस प्रोडक्ट को यूज़ करके देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ गैस पर कढ़ाई रख रही हूँ और इसमें काली मिर्च और जीरा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, फिर उन्हें हम ग्राइंड करके देखेंगे। इनके अलावा आप छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सिनेमन स्टिक को छोटा छोटा तोड़ के, सूखा धनिया या कोई भी और ड्राई स्पाइस को आप इसमें ग्राइंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसका साइज़ छोटा हो। हल्दी जैसे स्पाइसेस को हम इसमें ग्राइंड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जार को फर्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले मैंने सोपी वाटर से वॉश कर लिया है और अब मैं इसे धूप में ड्राई करने के लिए रख रही हूँ। इसके बाद मैं इसे एक ड्राई कपड़े से अच्छे से अंदर से पोंछ लूँगी और तब हम इसमें ग्राइंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारा जार ग्राइंडिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले हम जीरा ग्राइंड करके देख लेते हैं। यहाँ पर पहले तो मैंने पूरा ही जीरा डाल दिया था, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है क्या हम इसमें 1 स्पून या बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में जीरा ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैनुअल में लिखा है कि पूरा ब्लेड कवर्ड होना चाहिए, उतना अमाउंट आप इसमें कम से कम डालिए। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा अराउंड 1 और 2 स्पून्स जीरा पहले ग्राइंड करके देख लेते हैं कि क्या ये पाउडर बनता है या नहीं। लेट्स सी।
अब हम इस जार को इसकी बेस यूनिट के ऊपर सिक्योरली लॉक कर लेंगे। लेफ्ट साइड टर्न करने से ये लॉक होता है और राइट साइड टर्न करने से ये अनलॉक होता है। तो पहले मैंने जार फिट किया, उसके बाद मैंने इसे प्लग लगाया। और ग्राइंडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लिड के ऊपर अपना हाथ ज़रूर रखें, अदरवाइज़ ये जो लिड है वो उड़ जाएगा एंड ऑब्वियसली हमारे सारे कंटेंट्स बाहर आ जाएंगे। तो ग्राइंडिंग स्टार्ट हो चुकी है और मुझे तो लग रहा है कि ये पाउडर बन रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। हियर लेट्स चेक। माय गुडनेस, मुझे लग रहा है ये पाउडर बन गया है। तो एक्चुअली आप इसमें 1 स्पून के आसपास, इतनी छोटी क्वांटिटी में भी आप इसमें ग्राइंडिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से पाउडर हुआ है ये। थोड़ा सा दरदरा पिसा है लेकिन इट्स लाइक परफेक्ट। चलिए अब बाकी का बचा हुआ जो जीरा है वो भी हम इसमें ग्राइंड कर लेते हैं। ओके, तो अभी जो आपने प्रीवियस क्लिप में साउंड सुनी वो इस ग्राइंडर की एक्चुअल आवाज़ है। तो हाँ, ये नॉइज़ी तो है और सारे ग्राइंडर्स और फूड प्रोसेसर्स होते ही हैं नॉइज़ी। और अभी मैं इसे टच करके देख रही थी कि क्या ये गर्म होता है या नहीं। तो थोड़ा सा हीटअप होता है जब आप इसे चलाते हैं तो, और वो भी कॉमन है सभी फूड प्रोसेसर्स एंड ग्राइंडर्स में। ज़्यादा स्मोकी हो जाए या बहुत ज़्यादा हीटअप हो तब फिक्र करने की बात है, तब आप इसे एकदम से बंद करें और इसे दिखा लें एक बार इसके ऑथराइज्ड डीलर के पास। लीजिए फ्रेंड्स, 1 मिनट से भी कम समय में हमारा जीरा पाउडर परफेक्टली तैयार है। रोस्टेड ड्राई जीरा पाउडर बिल्कुल रेडी है। अब इस जीरा पाउडर को एक साफ़ प्लेट में निकाल के मैंने ग्राइंडिंग जार को फिर से सूखे कपड़े से साफ़ करके काली मिर्च के लिए तैयार कर लिया है। पहले मैं थोड़ी सी काली मिर्च ग्राइंड करके देख रही हूँ कि क्या ये भी पिसती है या नहीं। आई थिंक थोड़ी दरदरी ही पिसेगी शायद, लेट्स सी। बाकी ग्राइंडिंग करते समय एक बार में मैक्सिमम 30 सेकेंड्स के लिए ही आप बटन को प्रेस करके रखें। उसके बाद छोटा सा पॉज दें और फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक बार इसे ओपन करके देख लेते हैं। ग्राइंड तो हो गया है वैसे, लेकिन थोड़ी सी कोर्स ग्राइंडिंग हुई है, दरदरा पिसा है थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, अब इसमें बची हुई क्वांटिटी डाल के एक बार फिर से ग्राइंड करके देख लेते हैं। लीजिए, अब जब हमने ज़्यादा क्वांटिटी में डाली काली मिर्च तो ये भी अच्छे से पिस गई है। इट इज़ टर्न्ड इनटू अ वेरी फाइन पाउडर। और भी अगर हम लंबे समय तक इसे ग्राइंड करेंगे तो आई थिंक ये और फाइन पाउडर हो जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने मैनुअल में ऐसा मेंशन किया है कि कम से कम आप इसमें ब्लेड कवर होने तक की क्वांटिटी डाल के ग्राइंड करें, क्योंकि जब हम उससे कम करते हैं तो वो ग्राइंड तो हो जाता है लेकिन कोर्स ग्राइंडिंग ही हो पाती है। फाइन ग्राइंडिंग करने के लिए हमें कम से कम ब्लेड को कवर करना ज़रूरी है। तो इसमें मैक्सिमम हम डाल सकते हैं आधे जार तक, और कम से कम हमें डालना होगा ब्लेड कवर करने तक, ताकि वो फाइन पाउडर कन्वर्ट हो सके। बाकी दरदरा आपने देखा कि कम डालने से वो पिस तो गया लेकिन अच्छे से नहीं। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो देन प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।